कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं शाही ईदगाह मस्जिद के वकील नीरज शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मसला और इनकी ये किस ग्राउंड को लेकर बात कर रहे हैं। जी बताइए, जो अभी दाखिल हुआ है रजना अग्निहोत्री का, पहले हटा फिर स्वीकार किया गया, क्या है पूरा मामला और इसमें क्या हुआ? देखिए, इनिशियली जो सूट फाइल किया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो रंजना अग्निहोत्री की तरफ से फाइल किया गया। और ये जितने भी लोग हैं, ये लोकल मथुरा के इनहेबिटेंट नहीं हैं, ये लोग बाहर के लोग हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं गौरी शंकर जैन जी, उनके थ्रू ये मुकदमा फाइल किया गया था इनिशियल स्टेज पर। बेसिकली इनका ग्राउंड ये था कि जो जन्मभूमि जिस स्थान पर आज बनी हुई है, ये जुगल किशोर बिरला जी ने 13.37 एकड़ ज़मीन राजा पट्नीमल से खरीदी थी और इस स्थान को डेवलप किया था। और 13.37 एकड़ ज़मीन के अंदर ही, जैसा इनका कहना है, कि शाही मस्जिद बनी हुई है। तो इन्होंने ये दावा किया है कि साहब वो शाही मस्जिद वाले स्थान को तोड़कर वो वापस से कृष्ण जन्मभूमि को दिलवाया जाए और ये जगह हमारी है और शाही मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए। तो क्या मानते हैं शाही जो 13.37 एकड़ जगह है वो शाही मस्जिद उसमें आती है? नहीं, 13.37 एकड़ का जो उन्होंने मसला लिया, खुद इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं अपने दावे की सपोर्ट में, जो बेसिस ऑफ सूट हैं, उसमें खुद में ये मेंशन है कि 13.37 एकड़ ज़मीन की जो बाउंड्रीज हैं उसके पूरब की तरफ वक्फ की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा स्वाभाविक सी बात है कि अगर पूरब की तरफ वक्फ की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वहीं पर ये शाही मस्जिद बनी हुई, तो ये 13.37 एकड़ ज़मीन का भाग नहीं है। शाही मस्जिद दूसरी जगह पर है और 13.37 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह पर है। हाँ, लेकिन वादी पक्ष का दावा है कि जब मस्जिद अगर उसमें नहीं आती तो फिर समझौता क्यों हुआ था और क्यों वो उसको चैलेंज कर रहा है? मैं आपको बताऊं, मस्जिद तो ये लोग ये भी एडमिट करते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर ही बन गई थी और औरंगजेब था यहाँ 17वीं शताब्दी के अंदर। बैनामा जो उन्होंने करवाया वो करवाया 1944 में 13.37 एकड़ का। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ऑलरेडी वहाँ मस्जिद एग्जिस्ट कर रही थी उसके बाद ये बैनामा करवाया गया, तो ये शाही मस्जिद जो है वो 13.37 एकड़ का भाग हो ही नहीं सकती। जहाँ तक कंप्रोमाइज़ का सवाल है, कंप्रोमाइज़ बेसिकली ये हुआ था कि इन्हीं प्रॉपर्टी के संबंध में, दोनों के संबंध में पहले भी कुछ लिटिगेशन चले थे और उस वक्त शाही मस्जिद के कुछ नाले परनाले किस जन्मभूमि जहाँ पर बनी हुई है उस तरफ निकले हुए थे और कुछ मुसलमानों का उसकी साइड की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा था, जिसके संबंध में एक कंप्रोमाइज़ हुआ कि भाई आपस में कोई विवाद ना हो और सौहार्द का वातावरण हमेशा बना रहे। तो इस कंप्रोमाइज़ में ये हुआ कि जो शाही मस्जिद के बगल वाली जो जगह खाली जगह है जिन पर मुसलमानों का कब्जा था, वो खाली करके उनको दे दें और परनाले नाले परनाले ये अपने मस्जिद की तरफ टुवर्ड्स पूरब की तरफ कर लें। केवल ये समझौता हुआ है, उस समझौते में कोई मिल्कियत का विवाद नहीं है। कहीं भी ये किसी ने एडमिट नहीं किया कि शाही मस्जिद की जगह 13.37 एकड़ की ज़मीन है या किस जन्मी वालों की या ट्रस्ट की कोई भूमि रही है। हाँ, लेकिन जो भी मसला दाखिल हो रहा है, अभी कई याचिका बात दाखिल हो गए, करीब 11 बात दाखिल हो गए, सब में एक ही चीज़ आ रही है, कब्जे को लेकर हो रही जा रही है। तो क्या मानते हैं कि जो ये चीज़ें दाखिल हो रही हैं क्या वो सही है अगर ग्राउंड लेवल की बात करें? नहीं, गलत है। लीगली देखिए, जितने भी मुकदमे बाद में दाखिल हुए हैं रचना अग्निहोत्री के मुकदमे के बाद में, लीगली वो मुकदमे दायर नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें सारे मुकदमे में कोई नई बात नहीं है। सिंपल सीधा सीधा कॉपी पेस्ट है रचना अग्निहोत्री वाले मुकदमे का। उसमें केवल भक्तों के रूप में पार्टीज़ के नाम बदल दिए गए, बाकी सारी पार्टीज़ वही हैं। कानूनन तो ऐसे मुकदमों को स्टे कर देना चाहिए क्योंकि एक ही लिटिगेशन, एक ही सब्जेक्ट मैटर के संबंध में डिफरेंट मुकदमे कानूनन दाखिल नहीं किए जा सकते, वो सेक्शन 10 में स्टे कर दिए जाने चाहिए। अदरवाइज़ भी 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमारा संविधान 1950 में आया हमारे भारत देश का, उसके अकॉर्डिंग जो कानून बना, 1991 का एक एक्ट नरसिंहा राव जी के समय पर जारी किया गया जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, और उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जैन के हों, मुस्लिम के हों, हिंदू के हों, सिख के हों, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी नौयत को किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई मुकदमे भी दाखिल नहीं होंगे। आपकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है? हमारे द्वारा भी ये सेक्शन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसकी प्ली ली गई है और ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये दावे चूँकि लाई नहीं करते इस एक्ट के अकॉर्डिंग, लिहाजा इन मुकदमों को इसी स्तर पर खारिज किया जाए। ये जिला जज ने एक्सेप्ट कर लिया है ये चीज़ कि ये मुकदमा आगे लड़ा जाए या वर्शिप एक्ट का कोई काम नहीं आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा बताऊँ, रिविजनल कोर्ट ने, जिला जज साहब ने जो एडमिट किया है इस इश्यू को तय करने में उनकी अपनी कोई फाइंडिंग नहीं है। एक सरसरी तौर पर उन्होंने मेंशन कर दिया विदाउट एनी रीज़न कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मुकदमे पर क्यों नहीं लागू होता। इसके खिलाफ बाकायदा हमने हाई कोर्ट में अप्रोच किया है और वहाँ जाकर इस प्ली को हम खारिज कराने की कोशिश करेंगे। आज रचना अग्निहोत्री की पहली तारीख थी, इसमें क्या सुनवाई रही और क्या हुआ कोर्ट पर, कौन सी तारीख मिली है? आज डिवीजनल कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग उनका मुकदमा रजिस्टर कर लिया गया है क्योंकि उनका मुकदमा पहले बिना रजिस्टर किए ही खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, कंसर्न कोर्ट के द्वारा, कि इन लोगों को मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मुकदमा भी दाखिल नहीं किया जा सकता।
उसी के संबंध में इन्होंने रिवीजन फाइल किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया और ये निर्देश दिया लोअर कोर्ट को कि रंजना अग्निहोत्री वाले मुकदमे को भी रजिस्टर कर लिया जाए और इसे रेगुलर सूट के रूप में तय किया जाए। तो आज केवल उस मुकदमे को रजिस्टर किया गया है और हमें समय दिया है, जैसे कि हमने डिमांड की थी कि हमें प्लेंट की जो नेसेसरी कॉपीज़ हैं वो दिलवाई जाएँ, उसका हम एतराज़ दाखिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आगे की डेट फिक्स कर दी। तो ये थे मेरे साथ शाही ईदगाह मस्जिद के वकील नीरज शर्मा जी, और इनका दावा है कि जो मस्जिद है वो 13.37 एकड़ से बाहर है। जो दावा हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है और इन्होंने बक्से बैठ का भी हवाला दिया है। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। LK शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।